विद्यार्थी बच्चों कैसे हो? सब अच्छे होंगे। और एक स्माइल के साथ शुरू करेंगे क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद द स्टडी रीडिंग। 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames are found as follows. And draw a histogram. Again histogram. Very good. सबसे इजी है, फटाफट बना लेंगे सर। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। सरनेम्स वैसे तो हम लोग टेबल देख के बना सकते हैं, टेबल देख के भी बना सकते हैं। तो टेबल देख के बना सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते। दैट्स बात समझे ना? टीचर को भी सुना करो, ठीक है। अब ये तो है हमारा रेगुलर टाइप का। तो इरेगुलर टाइप में सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब रेडी करके रखा है ताकि जल्दी हम लोग कंप्लीट कर सकें। सो अब इसमें क्लास इंटरवल कितना है? 3। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 2। 8 to 12 कितना है? 4। और 12 to 20 कितना है? 8। अब ये बात तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई सर कि क्लास इंटरवल लेना होता है। हमने हिस्टोग्राम में न्यू थिंग्स दैट इज इरेगुलर के अंदर। सर ये भी हो गया मेरा। अब क्या करना है? सबसे पहले हमारे को सबसे छोटी क्लास, तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को। जरूरी नहीं कि आपको बच्चों की हमेशा सबसे छोटी क्लास 2 ही लेनी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मेरे को क्या होता है, यदि 1 लेता तो मेरे को कहां तक जाना पड़ता है? 20 तक। मैंने क्या सोचा कि यदि मान लीजिए मैं 20 तक करूंगा तो क्या बच्चों के पास इस समय कॉपी होगी? ऐसी नहीं होगी ना। तो बच्चों को, आप लोगों को भी ऐसी कॉपी के हिसाब से मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी आसानी हो सके। आपके पास कितनी स्पेस है? तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास 20 स्पेस ना हो। तो यदि 20 स्पेस नहीं है तो मैंने कितना ले लिया? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना ले लिया? दैट कम्स टू 2 का टेबल चला। अब 2 का टेबल क्या चला था यहां पे? नंबर ऑफ लेटर्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स। अब मेरे को वाई एक्सिस चलना है, तो वाई एक्सिस के लिए पहले तो मेरे को कैलकुलेशन करनी है। लेट्स बिगिन द कैलकुलेशन। तो क्लास इंटरवल है तो मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है, तो फटाफट राइट डाउन कर लेता हूं फ्रीक्वेंसी। दैट इज 630 44। नेक्स्ट कम टू 16 and 4। चलो फ्रीक्वेंसी लिख ली है मैंने। अब फ्रीक्वेंसी लिख रही है, अब मैं क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? दैट इज डिवीजन करूंगा इसको 6/3, 30/2, 40/2, 16/4, 4/8। क्या था हमारा फॉर्मूला? वेरी गुड। करंट फ्रीक्वेंसी अपॉन करंट क्लास साइज। और जो हमने क्लास साइज कंसीडरेशन में लिया है, ठीक है। कंसीडर अभी हमने फिलहाल हमने भी 2 लिया है, यहां पे मिनिमम भी 2 ही है। तो इसको क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। सो आंसर कितना आ गया मेरा? So that comes to 4। कितना आ गया ये? 30, 44, 8, then comes to 1। अब मेरा मैक्सिमम कितना है? 44। तो मैं चाहूं तो आप चाहें तो एक 2 का भी टेबल ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20 कॉलम्स होंगे। यदि 25 है तो आप 2 का ले पाएंगे, बट अब 2 के बाद किसका आता है? 1, 2 and 5 का। तो हमने क्या ले लिया? तो 1 सेंटीमीटर हमने क्या ले लिया? तो कितना ले लिया? 5 का टेबल। तो 5 का टेबल के हिसाब से मैंने रेडी रखा है। तो 5 के टेबल में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ सरनेम। तो कितना है? नंबर ऑफ सरनेम। चलो कितना इजी है ना बच्चों? बस आपको हमेशा टेबल याद हो गया ना, कितना इजी। मतलब टीचर को हमेशा, जब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है ना, तो टीचर बहुत खुश हो जाता है। सो आई नो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया। अब मैं अपना ग्राफ चालू करूंगा। तो मेरे को यहां से चालू करना है 1 से 4। तो 1 कहां पे होगा? यहां पे, करेक्ट। तो क्योंकि 1 तो यहां पे होगा, क्योंकि इंटरवल 2 का है, तो 1 यहां पे होगा। तो 1 से 4 में कितना चलना है मेरे को? हाँ, ये क्या कहलाएगी हमारी? ये क्या थी हमारी? हाइट ऑफ बार। बहुत तरीके से लिखा जाता है, कई किताबों में और भी नाम हो सकते हैं। तो मैंने ये बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही होगा। अब और कोई टीचर भी आपको, हाँ, अब स्मॉल बॉक्स। अब मेरे को कितना चलना है स्मॉल बॉक्स? तो उसकी भी कैलकुलेशन याद है ना बच्चों? वेरी गुड। तो स्मॉल बॉक्स की कैलकुलेशन क्या होती है मेरी? कितना होता है? हमने इंटरवल कितना लिया है? 5। तो हमने क्या किया?
5 को किससे किससे डाला, मैं यहां पे निशान लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि स्मॉल बॉक्स कितने होते हैं, डिवाइडेड बाय 10, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आंसर कितना आया 0.5। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 and 4.5। सो हम जैसे जो बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो अभी हमारे को कितना जाना है 4 पे, तो 4 कितना चलना पड़ेगा 0 से 4, तो 4 कितने बॉक्स के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8, सो 8 1 2 4, 1 2 4 हो गया। अब 4 2 6 चल रहा है, कितना चल रहा है 30, 4 2 6 30, तो 30 पे सबसे पहले मैं लाइन डाल दूं, 4 2 6 ही चल रहा था, फोर टू सिक्स। अब 6 to 8 कितना चलना है 44, 6 to 8 कितना चलना है 44, तो 44 कितना चलूंगा 40 तो मिल गया मेरे को, उसके ऊपर 4 चलना है, तो वही अगेन 8 कॉलम्स, मतलब कि 8 स्मॉल बॉक्सेस चलूंगा। सिक्स टू 8 के बाद कितना है 8 to 12, कितना चलना है 8, 8 to 12 में अगेन 8 चलने के लिए मेरे को 5 के ऊपर कितना चलना है 3, तो 5 के ऊपर 3 चलना है, तो मतलब 6 स्मॉल बॉक्सेस, 5 और ये 6। बस स्टूडेंट रूल्स याद तो दुनिया में सब चीजें याद, मैथ्स तो आपके लिए ये लेसन तो फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं आप लोग, तो करेक्ट। 12 to 20 कितना चलना है 1, तो 20 के लिए 1 के लिए चलने के लिए कितना है 2 स्मॉल बॉक्सेस, हाँ 2 छोटा बनेगा बट बच्चों बनाना तो पड़ेगा ही। लाइन आगे निकली है, लाइन को आगे को मेरे को रब कर देना है, क्योंकि टीचर फिर क्या होगा नाराज हो जाएंगे, ये टीचर को लगेगा कि आपने गलती कर दी, तो गलती की तो गुंजाइश होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि गलती कर दी तो मार्क्स कट जाएंगे, और मार्क्स जिसमें फुल मार्क्स आने चाहिए वो होने कैसे देंगे हम। सो ये क्या हो गया एक्स एक्सिस का नंबर ऑफ लेटर्स, और ये क्या है नंबर ऑफ सरनेम्स। ओके, सो दिस इज कंप्लीट द ग्राफ ऑफ द हिस्टोग्राम। सो नाउ द स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या सीखा, क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने क्या सीखा, सबसे पहले बार ग्राफ देखा, बार ग्राफ के बाद किसके लिए बनाया था हमने, दैट वाज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमने सीखा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके लिए हमने क्या सीखा हिस्टोग्राम। उसके अंदर भी सबसे पहले हमने देखा था कि एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जिसमें क्लास इंटरवल कांस्टेंट होता है, और इरेगुलर का होता है जिसके अंदर की क्लास इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, सबके अंदर डिफरेंट होता है। और रेगुलर के अंदर फिर अपने आगे जब हमने प्रोसीड किया था तो उसमें हमने देखा था कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि अपर क्लास और लोअर क्लास अप मतलब जो नेक्स्ट थी फर्स्ट अपर क्लास और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास थी वो दोनों मैच नहीं करती, तो उसको हमने कॉन्टिन्यूस किया था। उसके बाद हमने वो हिस्टोग्राम बनाया, उसके बाद हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। तो दैट वाज ऑल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने क्या सीखा था नया, क्लास मार्क। क्या सीखे थे हमने, क्लास मार्क्स। और हमने जब इरेगुलर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हिस्टोग्राम बनाया तो उसमें हमने क्या सीखा, द हाइट ऑफ द बार। क्या निकालना सीखा, हाइट ऑफ द बार। ऑल द वे स्टूडेंट, बेस्ट विशेस, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, and we meet in the new videos for the new lesson. Best wishes.